यहाँ पे हमारी गुर्बत इतनी है कि हमें मतलब सब्जी तक बाजार से खरीदनी पड़ती है। गवर्नमेंट को टूरिज्म के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरत है वो है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे अमन हमेशा रहना चाहिए। बात ऐसी है कि कोई वालिदैन ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब है। इस चीज के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। वो एक्सेसिबिलिटी अगर प्रोवाइड करा दी जाए तो मेरे हिसाब से टूरिज्म काफी ज्यादा प्रमोट इस इलाके में हो सके। एजुकेशन उस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को बालिग होने से पहले अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। जब तक ड्रग्स बेचने वालों की प्रॉपर्टी सीज नहीं हो जाएगी तब तक ड्रग्स के मां बाप कुछ नहीं कर सकते। लोग आते हैं, नजारा देख के आंखों में समाते हैं। लोग आते हैं, नजारा देख के आंखों में समाते हैं। हमारी टीम जब भी आती है इस नजारे को कैमरा में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाती है। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नजाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं करना के लोगों से बात और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि टूरिज्म को कैसे बूस्ट मिल सकता है। टूरिज्म को बूस्ट इसलिए इस तरह मिल सकता है कि अगर टूरिज्म के लिए यहाँ पे हार्ट्स बनने चाहिए। जैसे अभी बताया इन्होंने, चोटा है, कुर्सी है, यहाँ करानू के ऊपर है, बड़वन है, तो इस तरह से कुलसूरी है। ये बड़ी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं कि एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो उसे लोकली नहीं पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है। सो देयर शुड बी सम पार्क्स और समथिंग क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट जहाँ पे वो विजिट करके उस चीज को वहाँ पे निहार सकें। अगर मैं बात करूं सबज सोने की, तो यही सबज सोना है जो हमारे फेफड़ों को हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब मैं आपको यहाँ पे एज ए टूरिज्म के तौर पे ये बताऊंगा कि यहाँ पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश के अंदर है वही पोटेंशियल हमें करनाल के अंदर दिखाई दे रहा है। पहला सवाल ही यही उठता है, या फिर शिकायत ही हर एक करना के बाशिंदे की होती है कि यहाँ बेरोजगारी है। हमें जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो हमारे करनाल के बच्चे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। स्टार्ट वो करा दें, कुछ लोग आ जाएं, डेलीगेशन 10 दिन वहां पे रह जाए। इससे क्या होगा, दूसरे लोग देखेंगे, उनको भी जगह मिल जाएगी, है ना। बाकी सलमान का अंडरग्राउंड वाटर है यहाँ पे, आप देखो हमारा फिश पॉइंट है, ट्राउट 1 नंबर की ट्राउट वहां पे होती है, कोई देखने भी नहीं जाता वहां पे। जो भी आता है फूंक करके हम धुआं खाते रहते हैं, टिटवाल हुआ, दिन में निकल गए वापस। यहाँ पे आओ, रहो, लोकल क्यूजीन देखो, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ के लोकल फोक है, आप उसको देखो। हमारे करनाल के अंदर कोई भी रिहेबिलिटेशन कैंप नहीं है या फिर कोई बूथ नहीं है जहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ पे जाके अपनी इस लत को या इस बुरी हैबिट को इस हैबिट से दूर जा सके। लेकिन बच्चों के साथ जो उसकी संगत होती है, अगर एक बच्चा खराब हो 10 बच्चों को खराब करता है, और कुछ लोग उनके पीछे होते हैं जो उसको बिजनेस बना के रखते हैं। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर इंसान की जांच होनी चाहिए, किस आदमी ने कहां से पैसे कमाए हैं, किस आदमी, क्योंकि जिन हमारे बच्चे मतलब ज़ाया हो गए, उनकी जिंदगी खराब होगी। तो आइए नाजरीन करते हैं अपने सवालों का सफर शुरू। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफी खूबसूरत इलाका है। इसी तरह से हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से करना टंगदार इलाके में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ज्यादा आए।
अगर हम बात करें यहाँ की खूबसूरती की, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, यहाँ पर ऑनलाइन आप सोशल मीडिया के थ्रू हर एक चीज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आपकी टीम इस पूरे इलाके को अगर देखेगी, इसकी खूबसूरती में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक शिकायत जरूर रहती है, क्योंकि ये लास्ट बॉर्डर इलाका है हमारे। अब J&K की बात करें, हमेशा हमेशा से इसको दरकिनार करके रखा है, नजरअंदाज करके रखा है। आपकी टीम यहां पर आई, हम जितना चाहें शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि ये आवाज हमारी उस इंतजामिया तक पहुंचे जहां तक हम हमेशा से हमारे बुजुर्गों के लेके हमारे बच्चों तक, हमारी औरतों तक, माए बहनें सब ने अपनी अपनी टाइम पे वक्त की नजाकत को समझते हुए इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली किस वजह से नहीं पहुंच पा रही है, मेरी मुराद यहाँ पे साधना टनल की है, मेरी मुराद यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत जो है उसको ठीक करने की है, मेरी मुराद यहाँ पर है कि इस इलाके को गवर्नमेंट की मदद से इस तरह से बनाया जाए ताकि जो भी टूरिस्ट कुपवारा तक आता है वो वहां से वापस ना जाए, वो सीधा टिठवाल तक पहुंचे, ताकि इस इलाके की खूबसूरती भी बढ़े और यहाँ की रोजगारी भी बढ़े। जैसे हमारे भाई ने कहा कि टूरिज्म है, लेकिन आंधी टिठवाल के लिए। टूरिज्म के लिए करना के अंदर बहुत सारी जगह हैं। टूरिज्म जो होता है, टूरिज्म का मकसद ये होता है, जब इलाके में हर जगह पे जाएंगे तो हर जगह के आदमी को रोजगार मिलेगा। यहाँ का टूरिज्म जो है वो खाली श्रीनगर से या दिल्ली से भी कोई आता है वो सीधा टिठवाल जाता है। टिठवाल सिर्फ एक गांव है, टिठवाल एक करना नहीं है। टिठवाल सारी ये टूरिज्म जो है सारी करना टूरिज्म है। तो हम चाहते हैं टूरिज्म जो है यहाँ को उसके हार्ट बनने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मतलब उनके लिए मतलब इंतजाम होना चाहिए और टूरिज्म को बढ़ावा होना चाहिए। लेकिन जब उसके लिए इंतजाम ही नहीं है, 6 महीने यहाँ सेंट्रल जेल बन जाता है, 6 महीने हमारी साधना बंद हो जाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है साधना टेंडर का है। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने गवर्नमेंट की बात उठाई यहाँ पे, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक ये मादा रखा है कि जो लोग चाहते हैं टूरिस्ट को अपने घर में रखना, उनके लिए होम स्टे फॉर्म्स अवेलेबल है। वो वहाँ पे जा सकता है वेबसाइट पे और वो वहाँ पे फॉर्म भर सकता है। ट्रू, मैंने इसीलिए बताया, कुछ लोगों ने भरा भी है, हम वो लेकिन इस सब के लिए दो चीजें मैंने कहा जरूरी हैं। एक तो पहले कि यहाँ पे आना आसान हो जाए, दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन को आप देखो, हमारा जो रोड है ये टफ ट्रेन है। अभी 2-3 महीने को लेटो तो ठीक है, चलो एक सिनेरिक है, वो लोग आते हैं देख के आते हैं, लेकिन एक टाइम आता है थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ पे आना। जो हमारा एक मुद्दतों से एक जेन्युइन इशू है जो गवर्नमेंट के सामने है, मुझे लगता है उसे प्रियॉरिटी बेस पे पूरा करना चाहिए उनको, टनल का। क्योंकि टनल होगी, जितना ट्रांसपोर्टेशन इजीली लोगों को अवेलेबल हो पाएगा उतने ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, और जितना उनको यहाँ आने के लिए आसानी होगी, यानी आप परमिशन के लिए ज्यादा इतना वो उनके लिए हेडेक नहीं क्रिएट करोगे, उससे क्या होगा कि लोग आएंगे। और जो लोग आते हैं, मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो यहाँ पे आके ना, यहाँ के लोकल जो हमारे दुकानदार हैं उनसे सामान खरीदा करें। टिठवाल में भी कंप्लेन आती है जी खाना भी घर से लेके आते हैं, तो फिर हम गरीब लोगों को कहां से रोजगार मिलेगा। इफ वी टेक टूरिज्म एज ए सोर्स ऑफ livelihood, तो the people who visit in this place, they should come with the ideology or with the thinking that कि हमें वहां के लोगों को हमारे जाने से फायदा हो, रोजगार मिले। वो अगर वो लेस का एक पैकेट लेते हैं वो भी यहाँ से लें। और दूसरी बात यह है कि मेरी लोकल जितने भी अपने लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त है, हमारा एक इंच जो है वो टूरिज्म के लिए बना है। हम इतने खूबसूरत इलाके में रहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो हमें भी एक बसीते जिम्मेदार शहरी होने के लेने चाहिए। टूरिज्म के हवाले से जो यहाँ पे टूरिज्म की वजह से तो करना में काफ़ी, मेरे से पहले भी काफ़ी बातें हुई यहाँ पे, खाली टिठवाली टूरिज्म नहीं है। आप जाके वहाँ पे गाड़ियाँ 4 देख ली, उधर से चादरा पीठ, इसको आगे जाने के लिए अगर टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा हमारे को टनल निकालनी पड़ेगी यहाँ से। आपको मुजफ्फराबाद लेना है तो आपको टनल निकालनी पड़ेगी यहाँ से। मैं तो यही इंडिया गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि मतलब एक तो यहाँ पे 1 लाख की आबादी है, विंटर में हम लोग जो है बिल्कुल वो कैद में रहते हैं यहाँ पे। हमारे को एक ही रास्ता है, वो है साधना, बाकी कोई रास्ता हमारे को यहाँ बर्फ में निकालने का कोई नहीं है। हिंदुस्तान से टच करने वाला रास्ता हमारा को सिर्फ साधना है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस आवाज को बहुत आगे बढ़ाया जाए कि हमें फिलफोर टनल दिया जाए, उससे ज्यादा यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, उससे ज्यादा इनको मुजफ्फराबाद अगर इनको पीओके लेना है तो हम लोग उसमें विलिंग है। टनल निकाल दें, इनको आसानी हो जाएगी उनको लेने में, क्योंकि इससे ज्यादा एरिया हमारा वहां है। सियासत मतलब पहले भी जो राजनीति हुई है वो अलग चीज हुई है। तो मेरी आप लोगों का आना बहुत बहुत शुक्रिया। सिमारी टोटियाजी भगवान गड़ामा
के बीच में हमारे को रोड गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दी है। जब बर्फ़ पड़ जाती है हमारे गांव में, जब कोई बीमार हो जाता है, जब रास्ते से लेकर आते हैं, रास्ते में 2-3 बंदे की डेथ हुआ है। एक औरत गिर गई थी, 3-4 दिन के बाद मिली है। तो गवर्नमेंट से ये अर्ज की जाती है हमारे गांव में रोड दें, और हमारे गांव में फ़ोन करने की कोई टावर नहीं लगा है। तो ये रिक्वेस्ट की जाती है हमारे गांव में टावर लगाई जाए। हर एक जगह को एक्सप्लोर करने में वहाँ की जो यूथ है, वहाँ के जो लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने इलाके को एक्सप्लोर करने में उनका बड़ा एक रोल रहता है। यहाँ भी जितनी जगह हैं तो उनको एक्सप्लोर करने में सोशल मीडिया का जितनी भी यंग जनरेशन है, यूट्यूबर्स हैं या यहाँ पे में जो मीडिया वाले हैं, तो उनका ये एक अहम रोल रहेगा कि अपने इलाके को एक्सप्लोर करवाएं। 2018 से यहाँ पे टूरिज़्म अगर शुरू हुआ है, उसके लिए कुछ लोगों ने यहाँ पे मेहनत की हुई है, तो तब जाके ये इलाका आज टूरिज़्म के मैप पे चढ़ा हुआ है। टूरिज़्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको विद इन डेज या विद इन मंथ या विद इन ए ईयर पूरे इलाके को एक्सप्लोर किया। अभी शुरुआत है, आने वाले वक्त में 2 साल, 4 साल या 6 साल इस इलाके को भी आप जस्ट लाइक गुलमर्ग या पहलगाम या बाकी जो इलाका कश्मीर के अंदर हैं, टूरिज़्म प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, तो उसकी तरह इस इलाके को भी आप देखेंगे मंजर आम पर। इसकी जो शुरुआत हुई है 2018 से, यहाँ की रोड कनेक्टिविटीज़ देखें आप, यहाँ पे मैग्डमाइज अच्छे से किया। ये पिछले 5 से 6 साल जो है इस पे काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, LG गवर्नमेंट है या हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, तो इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो उसी को लेते हुए यहाँ पे जो अभी टूरिज़्म जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, अभी उनका कंसेप्ट नहीं है कि बॉर्डर इलाका है, तो उनको घर से निकलने से पहले 100 चीज़ों को जहन में रखना होता है। वो यहाँ पे जब आएंगे तो उनका जब कंसेप्ट होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी आने वाले वक्त के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। और शारदा पीठ के बारे में जो आपने बताया, जब से शारदा पीठ यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तब से जो टूरिस्ट है उनका रुख यहाँ इस इलाके की तरफ हुआ है, इस इलाके को टूरिज़्म मैप पे लाने के लिए। तो ये आस्ता आस्ता ये चीज़ें होती हैं, इसमें तो टाइम लगता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देखेंगे कि हमारा इलाका भी पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे इस इलाके का दौरा करेंगे और इस इलाके को बदलता हुआ देखेंगे। एक्चुअली आपने टूरिज़्म की बात की। जो टूरिज़्म जो होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपकी ग्रीनरी होती है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो करना में ऐसा है कि जो हमारे जंगल हैं या कहीं भी आग लग जाती है, तो यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है फायर इमरजेंसी का, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, उनके पास 1 ड्राइवर है। जब कहीं आग लग जाती है वो 1 ड्राइवर आता है गाड़ी लेके, पहले उसको आने में इतना टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे रोड हर जगह है नहीं, तो वो 1 गाड़ी छोड़ के जाएगा, तब तक उसकी मोटर स्टार्ट करेंगे, वो फिर दूसरी गाड़ी लेने जाएगा, तब तक वो दूसरी गाड़ी जब तक लेके आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे बताएं, करना में आपने 1 ड्राइवर पैदा नहीं किया, पिछले 20 साल से या 10 साल से वही 1 ड्राइवर काम कर रहा है, यहाँ पे आपको दूसरा ड्राइवर नहीं मिला। तो आप बताएं आपने करना में और किया क्या और करेंगे क्या आप? पिछले 2 साल से जब से ये टीटवाल में जो ये शारदा टेम्पल जो बना है, उसके पहले तो टूरिज्म यहाँ पे टंगडार में बहुत बिल्कुल लिमिटेड, बहुत कम था। कभी कभार कभी कोई शादी या इवेंट होता था तब आता था कोई। अब जब से टीटवाल में जो टेम्पल बना है तब से थोड़ा जो टूरिज्म का जो आमद है वो हो रही है। तो सर उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि खाली टीटवाल में, बाकी बहुत सारे यहाँ पे बोला है इन्होंने कि बहुत सारी जगह यहाँ पे देखने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट को एक करना होगा कि एक ऐसी चीज बनाए कि वहां से जब से एक ऐसी जहाँ पे या कोई साइट या कोई ऐसी चीज वहां पे होनी चाहिए कि वहां पे इन जगह जो भी यहाँ पे अच्छी जगह है देखने के लिए, जगह है जहाँ पे टूरिस्ट जहाँ वो देख सकते हैं जो अच्छी जगह यहाँ पे, तो उसके लिए वहां पे वो जगह वहां मेंशन्ड होनी चाहिए ताकि वो टूरिस्ट को वहां से देखें तो वहां पे जाके उसको देखें। जैसे मैम ने बोला कि यहाँ पे जो शारदा पेट पे टूरिस्ट आते हैं, इससे फायदा क्या हुआ? असल में जो यहाँ पे मतलब शारदा पेट बनाई है ना, ये 1947 में इनका अपना यहाँ पे मंदिर होता था। शारदा जो है वो यहाँ से 25-30 किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। अब जो लोग शारदा पेट पे वहाँ सुन के आते हैं और वहाँ पे देखते हैं,
खाली उनका काम है वहाँ आना और वहाँ पे देखना, खाना साथ लाना, खाना खाना और वापस जाना। लोगों को उसका कोई फायदा नहीं, इलाके को कोई फायदा नहीं है। इलाके को तब फायदा होगा जब वो लोग आएंगे, किसी होटल में रुकेंगे, किसी मतलब यहाँ पे बहुत सारे मकान रजिस्टर किए हुए हैं, उसमें रात को बैठेंगे, रुपया 1500 किसी गरीब को मिलेगा, तो तब उस टूरिस्ट का फायदा होता है। जो टूरिस्ट वहां से आएगा, खाना डब्बे में साथ लाएगा, रोटियां 4 साथ लाएगा, और वहां पे गया, मंदिर पे गए, वहां पे मतलब रोटियां 4 खाई और सीधे वापस चले गए, और हमें कहते हैं कि लाखों में टूरिस्ट आ गए। आज तक कोई शख्स नहीं कह सकता है कि टूरिस्ट आने से 2 रुपए का भी किसी गरीब के पास फायदा पहुंचा हो। गाड़ी जो आती है वहां से आती है। यहाँ पे हमारे पास 2 समूह स्टैंड है, यहाँ से गाड़ी भी यहाँ से कोई मतलब 500-1000 रुपये नहीं कमाती है कि टूरिस्ट आया है, इस गाड़ी से हमारी गाड़ी में जाके घूमे, चलो उस बेचारे गरीब को कोई किश्त तो निकल जाएगी। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो शारदा पीठ की हिस्ट्री है थोड़ा सा हमें भी बताएं, और जो देखने वाले हैं वो भी जाने इस रोड को कि शारदा पीठ यहाँ से ही जाता था कि कहीं और से जाता था। जी जी, देखिए 1947 में शारदा पीठ के 2 रास्ते थे। हाँ, एक रास्ता जो है यही हमारे मतलब साधन से आगे टंगडार से होते हुए टिटवाल से मतलब वहाँ पे आगे एक पुल था, सिमारी से भी आगे, वहाँ से होके मतलब शारदा जाते थे। दूसरा रास्ता था केरन से नीलम वादी जाते थे, क्योंकि शारदा पेट जो है वो वहाँ नीलम वादी के एरिया में है। तो आज जो शारदा पेट का एक यहाँ पे जो वो लोग आते थे, और यहाँ पे एक मंदिर था शारदा पेट के नाम से बना हुआ, 1947 में था, कोई आज नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन थी, उन्हें अपनी ज़मीन में बनाया फिर दोबारा मतलब। लेकिन शारदा बहुत दूर है यहाँ से कम 25 किलोमीटर यहाँ वहाँ से दूर है। तो बाकी टूरिस्ट के बारे में मतलब हम बहुत सुनते हैं, कश्मीर में लाखों में टूरिस्ट आए, करोड़ों में आए, करना में इतने टूरिस्ट आ गए, मगर मेरे अंदाजे में किसी गरीब को उनका 5 पैसे का फायदा नहीं है। टूरिस्ट एक बात बनी हुई है, टूरिस्ट उसको कहते हैं जो टूरिस्ट आए यहाँ पे घूमे, यहाँ की गाड़ी इस्तेमाल करे, यहाँ का होटल इस्तेमाल करे, यहाँ की दुकान से खरीदे, यहाँ के लोगों से मतलब गाइड उसके साथ होना चाहिए, गाइड इलाके में जाए तो उसको बोलते हैं। जैसे मैडम ने अभी क्वेश्चन किया कि जो यहाँ पे शारदा पीठ है इसका आप लोगों को क्या फ़ायदा है, तो हमारे एक सरपंच साहब ने बताया कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे फेस हो रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जब से शारदा पीठ का जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से रिलीजियस टूरिज़्म जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे जो हैं बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और बहुत सारे यात्रीज भी आते हैं यहाँ पे शारदा पीठ के ऊपर। साथ साथ में अगर हम बात करें, उसके साथ साथ में क्या हुआ है कि टिटवाल के अंदर तकरीबन 30 हट जो हैं वो स्पेशल यात्रीज के लिए बनाए गए हैं। अब ऐसा है जो रहने के लिए उनको जगह मिल गई है, और जो 30 जो हट बनाए गए हैं उनको जो है रोज़गार मिल रहा है। दूसरी बात है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि जहाँ भी रिलीजियस टूरिज्म जाता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट के जो वर्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा में क्या हुआ है, सबसे पहली बात है कि 3 महीने पहले यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसका सर्वे का बोला गया था कि कहाँ तक रेलवे प्रोजेक्ट है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑफिसर लोग थे, और यहाँ पे खासकर अगर हम बात करें जो शारदा पीठ कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी है कि अगर जितना भी हो सके यहाँ पे रेलवे जो है उसकी कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए। तो मैं भी लगता है कि कोशिश जो है आगे जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया है कि हाँ जी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कुछ सालों के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे रेलवे भी लिंक हो जाएगा। As we were talking about शारदा, so I would like to thank आर्मी, क्योंकि वहाँ पे जब से शारदा को अपग्रेड किया गया है वहाँ पे डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रेड राइस और उसके बाद अखरोट और वो सारा कुछ लगाया गया है। सो इट्स ऑल्सो स्मॉल स्टेप बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब भी वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, जब वो वहाँ पे 5 मिनट के लिए भी रुकते हैं, दे गेट एन आइडिया अबाउट द प्लेस। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द आर्मी फॉर अपग्रेडिंग दैट पर्टिकुलर शारदा प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप यहाँ पे आए और हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। सर ने जैसे बोला यहाँ पे ग्रीनरी के बारे में, ग्रीनरी तब होती है जब हम यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉरेस्ट से इलीगल लकड़ियाँ सप्लाई होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा की जाए। नाजरीन, जहाँ हम तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की सबसे बड़ी जो तरक्की का जो पहला फुकदान है वो है तालीम।
तो हम यहाँ के मकीनों से जानेंगे कि तालीम का फुकदान यहाँ पे कैसा है। एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैसे इनोवेटिव माइंड नहीं है, बड़े बड़े इनोवेटिव माइंड हैं। मैं अपने स्कूल की बात करूं, मेरे 5-6 बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जब उन्होंने अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर किए मैं डम रह गया, बड़ा ही परेशानी के शॉक्ड हो गया मैं कि हमारे बच्चों के पास ऐसे आइडियाज़ भी हैं। अब उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स उठाए हुए हैं। जैसे मेरे स्कूल में एक रोबोटिक लैब दी हुई है, बच्चे वहाँ पे पूरा का पूरा अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं, वहाँ पे पूरा काम करते हैं, अपने उन आइडियाज़ पे काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो दुखी करती है, मैं पेशे से एक टीचर हूँ, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे इस करना इलाके में जो चीटिंग है, मास कॉपिंग जो है, उसका जो रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। हमारी आने वाली जनरेशन मुझे नहीं लग रहा है डार्कनेस में ही रहेगी, जिस तरह का ये हिसाब किताब चल रहा है। तो मेरी अपील रहेगी कि एटलीस्ट उस पे चेक लगाया जाए, इस चीज़ को कंप्लीटली मॉनिटर किया जाए, कोशिश की जाए कि एग्जामिनेशंस जितने भी हों, उन एग्जामिनेशंस में जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस हों स्पेशली, उनमें आउटसाइड द वैली जो स्टाफ होता है उनको अपॉइंट किया जाए, लोकल्स को ना किया जाए। ये नहीं है लोकल्स उस पर काम नहीं कर रहे, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट वो इलाके में लोग ही ऐसे हैं, पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो फोर्स करते हैं, उनको घर चले जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का ख्याल रख देना। तो इस तरह से तरक्कियां नहीं होती। तो कोशिश अपील यही रहेगी कि इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया जाए। एक चीज को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, वो है मॉरल एजुकेशन। पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, जिम्मेदारियां कभी भी कम नहीं होती और पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा घर से बाहर निकले, शाम को कोई पीछे से वो जिसको हम कहते हैं कि कोई आवाज लेकर आए कि शाम को इसके पीछे पुलिस भी मेरे घर में आए कि आपके बेटे ने दिन को क्या काम किया। बट एक ही चीज है, वो मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन उस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को बालिग होने से पहले अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, माशरे के अंदर कौन सी चीज शरीयत मुझे किस चीज की इजाजत दे रही है। उसके लिए भी जरूरी है कि पहले पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए। आज हमने तरजीह जो दी हुई है ना, वो ये जो दुनियावी तालीम है ना, इसको ज्यादा दी हुई है। मैं अपनी बात करूं, बचपन में हमें सुबह उठाकर घर में चाय नहीं देते थे पेरेंट्स। पहले मस्जिद में जाना है, वहां पर कुरान पढ़ना है, वापस आकर उसके बाद आप चाय पिएंगे। आज क्या है, आज हम देखते हैं कि पहले सुबह उठकर स्कूल जाना है, शाम को अगर टाइम बच्चा बच्चे को भेजेंगे मस्जिद या मदरसा जहां भेजते हैं, भेजा तो भेजा नहीं, एक जिसको कहेंगे ना हम एक रवाजी तौर की वाली तालीम बन गई है। तो वो कहते हैं कि रवाजी तालीम जो होती है उसका असर भी फिर वैसा ही होगा। तो मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे घरों में, वो होनी चाहिए। पेरेंट्स को इस पे तरजीह देनी चाहिए और बच्चों को इस चीज पे समझाना चाहिए, तब जाके हमारा आने वाला काल जो है वो रोशन होगा, उसका मुस्तकबिल रोशनी में होगा। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगला दौरा रूबरू टीम आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।